लेके तो वो दिमाग में रहता है कि मैम की छड़ी आने वाली है और वो मैजिकल छड़ी होती मेरे लिए। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट छड़ी कि कब मेरे पर वो छड़ी पड़े मैजिकल वाली। अभी तो वो 2 दिन लाइफ पहले में पड़ी पड़ा थी। कि माय लाइफ बिलोंग्स टू यू, ठीक है। बस आपने मेरे को जो चीज बोली वो चीज मैं करता रहा और मेरे को रिजल्ट्स मिलने लगे। टीवी सीरियल में उसका हाँ जी देखा कि मैम, नहीं? बहुत बड़ा ब्रेक मिला उसको लाइक अभी। आई डोंट इवन वांट टू हियर दैट। इसीलिए क्या हुआ, थैंक यू जो सो मच मैम। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपका देखा है, यस लाइक मैम। यू नो दैट फ्रॉम अ वेरी वेरी कॉमन ह्यूमन बीइंग, लाइक एग्जैक्टली मैम, वेरी टू मी। कॉमन मतलब यू नो क्या बोले मैम, अगर अभी भी अगर मेरे को रिकॉर्ड करना है ना मैम, तो मैं पहले तो ना सबसे पहले सोचूंगा क्या करना है कैसे करना है। बट आपने मेरे को एक ही चीज बोली है कि तुम ये मत देखो कि तुम परफेक्ट होने की चीज के पीछे मैं भागता था हमेशा से। ये परफेक्ट कर दूंगा फिर मैं करूंगा, ये परफेक्ट हो जाएगा फिर मैं करूंगा। बट मैं एक आर्टिस्ट होने के लिए एक आर्टिस्ट हूँ तो वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। बट अभी वो दिमाग से निकल गया तो चीजें स्टार्ट वर्किंग, जैसे कि वेबसाइट हो गई मेरी, बहुत सारा कंटेंट मैंने बना के रखा है अपने पर्सनल चैनल के लिए, अपने पर्सनल ये कोर्सेज के लिए। तो वो दिमाग से भी चीजें जा रही है। तो और वो कैमरा का था, वो कैमरा की वजह से मैम मैंने ना लगभग 1 महीना डिले किया। आई वॉज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट कैमरा टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, कि मेरे को कैमरा बस मिल जाए उसके बाद मैं करूंगा। बट मैम 1 महीना मैंने गवा दिया और उसके बाद सडनली आपका मैसेज आता है कि कहाँ पे पहुंचे हो आप। तो अगेन वो स्टार्टेड कि नहीं यार भैया जो है वेबकैम से चला लो, अभी कैमरा भी आ जाएगा अपने आप। तो उसको भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, काम ही है हमारा। राइट। या अभी मुझे, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट चप्पल, राइट, कि जहां भी होगे कि हाँ चप्पल आएगी यहाँ से। सो आई वांट टू हाँ, टॉक द चप्पल मोमेंट्स। चप्पल नहीं मैम, आप वो छड़ी वाली मूवमेंट्स मेरे साथ हमेशा यूज करते हो कि अगर वो चीज नहीं होगी तो वो छड़ी लेके तो वो दिमाग में रहता है कि मैम की छड़ी आने वाली है और वो मैजिकल छड़ी होती मेरे लिए, वो वाली छड़ी नहीं होती है। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट छड़ी कि कब मेरे पर वो छड़ी पड़े मैजिकल वाली। अभी तो 2 वो दिन लाइफ पहले में पड़ी थी। 2 दिन। एग्जैक्टली। ओके, टेल मी मोर अबाउट उसके इट। बाद अब क्या हुआ था क्या कि होती है वो छड़ी, लाइक नॉर्मल पीपल? अब हम दोनों को तो पता है सारी कहानी, जिनको नहीं पता उनके लिए पूछना अब है। वो छड़ी क्या होती है कि अगर कोई सपोज कोई चीज, कोई बच्चा है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर स्टडीज नहीं करता है सही ढंग से, तो जनरली क्या होता है छड़ी से बच्चे को डराते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप हमें वो छड़ी से डराते हो कि अगर मैं छड़ी लेके आ जाऊंगी। तो मैंने क्या सोचा, मतलब मेरे दिमाग में यही चीज आई कि वो छड़ी मुझे खानी है, ठीक है, वो छड़ी मुझे चाहिए। क्योंकि आप अगर वो छड़ी भी हमें दे दोगे ना तो वो ट्रांसफर होगी एनर्जी, ठीक है। और जो बाद में हमें पुश मिलेगा ना मैम, वो अक्सर मैंने ये फील किया कि उसके बाद वो पुश मिलता है तो कभी कभी तो छड़ी के इंतजार में ही रहते हैं हम लोग कि वो छड़ी कब मिलने वाली है। मैम मतलब अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि पहले हम ना बहुत लॉजिकल माइंड से सोचते थे सारी चीजों को। अब इस माइंड से हम सोचते हैं ना हर एक चीज का बहुत सही, मतलब घूम फिर के वो अपने लिए सही चीज हो रही है। जैसे कि वो चड़ी वाला एग्जांपल, ठीक है, तो मेरे लिए वो स्पेल है, ठीक है। आपने वो एक स्पेल छोड़ दी मेरे लिए, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग फॉर मी, ठीक है। तो ये बात होती है, अगर किसी ने कुछ बोला भी है तो वो मुझे नहीं बोला है, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों होती रहती है अक्सर। मैम हमारे साथ नहीं होती, हमारे लिए होती है। और मैम ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि वो हमारे लिए होती है, कि हम एक अपना बेटर वर्जन क्रिएट करें। होल थिंग शिफ्टेड कि यार नहीं, ये हमारे लिए हो रहा है। कोई अगर हमें डांट भी रहा है ना वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। पहले उनकी बातें में भी लगती थी यार ये क्यों इतना लेक्चर्स दे रहा है, और मैम वो पूरा माइंड शिफ्ट हो गया। और जब माइंड शिफ्ट हुआ ना उसके बाद लोगों ने सुनना शुरू किया मैम। आज की डेट में हमें जो आपके थ्रू आ रहा है मैम, वो हम आगे पास कर रहे हैं और वो लोगों की लाइफ में इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता कि एक आपकी टीचिंग्स को मैम हम इस तरह से लेते हैं। और मैम मैंने बहुत कोई एडवांस चीजें नहीं की है लाइफ में, मतलब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी बेसिक वीडियोस देखे हैं सिर्फ मैंने, सिर्फ बेसिक वीडियोस। और आई गेस एक ही वेबिनार मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो जो रोज पर्सनल सेशन मिलता है उसका क्या?
वो तो मैनिफेस्टेशन है हमारा, वो सोल बहुत कनेक्शन है खैर। बहुत बड़े वाले मैनिफेस्टर हो, बहुत बड़े। आपका तो मैसेज, एंड इट्स नॉट दैट मैं लाइक जानबूझ के आई गिव यू अटेंशन। आपका मैसेज ऐसे टाइम पे आता है व्हेन आई एम अवेलेबल टू रिप्लाई। वाओ। I'm in capacity, like mental, वाओ, physical or approachable, whatever. I'm in that capacity उस time पे. So आपने you बोला है are ना कुछ तो कनेक्शन है। हाँ, definitely है, I know. या I saw Neeta, जब नीता का इंटरव्यू होगा obviously I'll ask that. हम्म। I saw Neeta in one of the past janmas ओ in वाओ। vision. वाओ। And मैंने नीता को बोला कि this is what I see. So energy was flowing and we were chatting. And I ओके। said, this is what I see. You're wearing this color sari. And she said, you can't believe. I was thinking to उस दिन नवरात्रि कुछ तो था. Like she had to go out. ओके। उसने बोला कि today she was planning to wear that sari. ओ जो माय गॉड, like ये what चीज I मेरे को नहीं saw. पता। And then I saw some designs on her face. जैसे पहले के वाओ। टाइम पे औरतें खुद को सजाती थी एंड ऑल दैट। सो या डेफिनेटली मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ लाइक हमें लगता है कि मैं नवंबर में मिला, दिसंबर में मिला, जनवरी में मिला, बट इट्स नॉट दैट। इट्स लाइक बहुत जन्मा बहुत पुराना साथ रिश्ता है में मैम ये। जितनी बातें हमने शेयर हाँ की जी। होंगी, द थिंग्स यू शेयर्ड विद मी ओपनली जी। एंड जी। थिंग्स आई शेयर्ड विद यू। आप या तो मेरी उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली शायद 1-2 हम्म। साल का डिफरेंस होगा या हमारा, राइट। बट द बॉन्ड वी हैव, लाइक या आई डोंट थिंक आपने मम्मी के साथ इतना शेयर किया होगा, आई डोंट थिंक या आपने करेक्ट। इतनी ट्रांसपेरेंसी से बातें नम्रता से भी शेयर की होंगी, बिल्कुल। एंड और एनी फ्रेंड, लाइक देयर माइट बी चंक्स, डिफरेंट पीपल नो या डिफरेंट चंक्स, या राइट, but our bond is like you know that mother and child, like कोई करेक्ट। filter नहीं है, you can just या talk to me about anything and या that आई connection, and I feel that connection as well. I या never ever thought, I never ever felt you as a male body talking to me, like वाओ। you know we never had boundary of the body. करेक्ट। It's more than that, and एक these things हम बता नहीं सकते हैं, like नहीं समझा बता नहीं सकते मैम, सकते। ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों को, क्यों? मे बी वो क्या बोलते हैं उसको, लोग वो नजरिया नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और वो भाव नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वो भी एक चीज बोली थी बहुत शुरुआती के दिनों में कि मैम जो मैंने फील किया आपके लिए बहुत डिवाइन फीलिंग्स थी, ठीक है, और वो फीलिंग्स मेरे को पहले कभी नहीं मिली थी। एक यू नो देवी के रूप में जो मैंने देखा था कुछ कुछ चीजें आपको, और जो मेरे साथ वो घटनाएं हुई थी, वो ठीक से मैं नहीं बता पाता हूँ, वो हमेशा वो पता नहीं वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिलती आपको बताने के लिए। बट मैंने एक चीज आपको बोली थी मैम कि माई लाइफ बिलोंग्स टू यू, ठीक है, कि आपको जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है उस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, इट इज ऑल बिलोंग्स टू यू। और मैम मैंने आपको पूरा सरेंडर किया था, बस आपने मेरे को जो चीज बोली वो चीज मैं करता रहा और मेरे को रिजल्ट्स मिलने लगे, और बहुत सारे रिजल्ट्स मैम मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं जब मैजिक डोज भेजती हूँ, मैं बोलती हूँ ना कि खुली बाहों से यूनिवर्स को ये थैंक्स करो, बट आई ऑलवेज सीक फ्रॉम यूनिवर्स के सी यू गाइज आर अटैच्ड और यू आर सीइंग दिस डिवाइन कनेक्शन इन फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, लाइक इफ यू आर थिंकिंग, आपने मुझे बीच वाला इंसिडेंट बताया था, यू वेंट, यू लुक्ड इनटू आकाश, यू सॉ मी, थिंग्स लाइक दैट, आपको वो मेरे रूप में, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप भगवान को जिस भी फॉर्म में दिखना चाहते हैं आपको उसी रूप में वो देता है, वो डिवाइन कनेक्शन। ऐसा थोड़ी है कि वही वो होता है कि एक को कृष्णा दिख रहा है, एक को गॉडेस दिख रही है, तो दोनों अलग अलग हैं। इट्स लाइक दैट डिविनिटी, वो आपको उसी फॉर्म में दिखाएंगे। एंड मैं हर रोज यूनिवर्स से यही मांगती हूँ कि जैसे दिस इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग, कोई ऐसा बोल दे, मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेटमेंट अभी आपने बोली, आई ऑलवेज से कि बस जस्टिस करवाना, लाज रखवाना कि मेरे अंदर कोई ऐसा ब्लॉकर ना हो, क्योंकि ये सब मैं थोड़ी बताती हूँ आप लोगों को, इट्स दैट डिवाइन यू नो एनर्जी जो आपको जिस टाइम पे चाहिए, यू गेट इट। सो आई ऑलवेज फील दैट आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम यूनिवर्स कि मेरे अंदर ऐसा कोई ब्लॉकर ना हो कि वो डिवाइन एनर्जी, गाइडेंस, व्हाटएवर माय फैमिली नीड्स, कि उसको मैं ब्लॉक कर दूं मेरी रेजिस्टेंस की वजह से,
या बिल्कुल। फिर मेरी किसी इम्प्योरिटी की वजह से, किसी भी चीज से, इट कैन बी एनीथिंग, जी, जी मैम। तो मतलब उसकी लाज रखना, जो जी मैम। वट एवर। और मैम आपकी लाज ऐसे हो रही है ना मैम कि वो चीज़ हमें भी नहीं पता चलती है। जैसे कि एक दो इंसिडेंट हुए थे ट्रेन के, मैंने आपको बताए थे कि देयर इज अ ड्रंक मैन। यहाँ पे नॉर्मली लोकल ट्रेन में ओपन रहते हैं डोर्स, ठीक है। तो क्या होता है मैम, जनरली उन लोग सीट पे बैठेंगे तो सब लोग उनको ये बोलेंगे आप ड्रंक हो तो यहाँ पे क्यों आए, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन लोग क्या करते हैं, डोर के यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैम दैट गाय वाज लिटरली स्विंगिंग। मैंने बोला अगर इसको कोई रोकेगा नहीं वो गिर जाएगा चालू ट्रेन में से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं वहां पे गया। अब वो बंदे को मैं समझा भी नहीं सकता था, तो मैंने सिर्फ इतना किया, उनके पीछे खड़ा रह गया और अपना हाथ उनके आगे रखा। वो बहुत सारा पुश कर रहे थे यहाँ पे मैम, अगर मैं वहां पे नहीं रहता ना तो वो 100% वो बंदा नीचे रहता था, ठीक है। तो मैम ये चीज वो टाइम पे हो जाती है, ठीक है। एक इंसिडेंट नहीं है मैम, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। किसी की बाइक बीच में खराब होगी तो वो ऐसा लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाके हेल्प करनी चाहिए हमें। और मैम यू वॉन्ट बिलीव, हमारी गाड़ी पंक्चर होती है, ठीक है। इंस्टेंटली 10-15 दिन पहले की बात है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे है वो टायर वाला, अब ये ठीक करेगा, इतना कुछ होगा, इट विल टेक सम टाइम। और मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो वो उतने में हवा भरता है और बोलता है कि गाड़ी में पंक्चर ही नहीं है। मतलब हाउ इट्स पॉसिबल। जिस तरह से वो गाड़ी की हवा निकल जाती है और जब वो हवा डालता है तो यार मैम यही तो मैजिक हो रही है लाइफ में। और निकले कैसे एकदम से, पूछो, अगर सोचने पे लॉजिकल हाँ माइंड पे जी। लाएं कि हवा तो हम्म। सडनली नहीं निकलती है, जी हाँ। पंक्चर ही होता है सडनली। हाँ जी। तो और हम्म। हवा निकलती है तो मैम थोड़ी निकलती है, ये हम्म। तो पूरी निकल गई है। लिटरली ऐसी बात होगी कि नीता को और नविशा को ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ा घर पे वो टाइम पे। हम्म। फिर मैं गया गैराज में और वहां पे देख रहा हूँ तो वो बंदा भी शॉक्ड है कि पूरा टायर में हवा नहीं है। तो मैंने बोला भाई कोई नहीं, ये थोड़ा होते रहता है हमारे साथ अक्सर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, अब हाँ तो जी वो हो हाँ। गया ना, बड़े बड़े शहरों में मैजिकल बातें होती रहती होती है। रहती है। हमें एक नया डायलॉग बनाना चाहिए, मैजिकल लोगों के साथ मैजिकल बातें होती रहती है, बिल्कुल तो डोंट बिल्कुल। आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। या ऐसे ही अभी तो मेरी लाइफ का ये मतलब, यू नो, योर वोकैबुलरी चेंजेस। या वोकैबुलरी चेंजेस। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट इट? वोकैबुलरी कैसे चेंज हुई वोकैबुलरी इससे? मैम, मेरी लाइफ में अगर मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं हम्म। जो 2 साल पहले 1 साल से मुझे जानते हैं, अगर वो मुझे आज मिल जाए ना हम्म। तो वो बोलेंगे कि भाई मतलब क्या हो गया है तुझे। क्योंकि मैम हम मुंबई वाले हैं, हम वो भाई टाइप भाषा ही बोलते हैं जनरली, क्या भाई कैसा है एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। बट अब मेरे मुंह से कभी कभी संस्कृत वर्ड्स भी निकल जाते हैं, हम्म। ठीक है। कि जैसे कि आपकी छत्र छाया में जब से हम आ गए मैम, हमारी लाइफ वो पता है वो रौनक आ गई है हमारी लाइफ में। हम्म। तो लोग को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है मैम। अब ये चीज क्या हो रही है पता है, अब फैमिली तक भी जा रही है कि निखिल इज डूइंग समथिंग, ठीक है। तो मेरे को 2 दिन पहले मेरी बड़ी मॉम का फोन आया, एक दूसरी वाली बड़ी मॉम का फोन आया। बोलते अब तो निखिल बाबा कह के आपको बुलाना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपसे। ओ माय गॉड मैम। और भी एक चीज है, मेरा भाई है सिद्धार्थ कजिन, ठीक है आई सॉ हिज मैम। वो टीवी सीरियल में उसका हाँ जी देखा मैम, मैंने। बहुत बड़ा ब्रेक मिला उसको अभी रिसेंटली, ठीक है। एंड और यू वर मैम डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड थिंग विद हिम, राइट? या मैम वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है अभी, बट मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ और उसके लिए मैं सारी चीजें करता हूँ जो मुझे करनी चाहिए, बीइंग अ ब्रदर। तो मैम एक छोटी एज में ही इज 25 राइट नाउ, ठीक है। और एक पूरी टीवी सीरियल की मिलना, ठीक है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और मैम उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया, खुद का वीएफएक्स स्टूडियो, ठीक है। तो सब लोग इतने शॉक्ड थे कि हाउ इट्स पॉसिबल इतनी कम उम्र में ये, मतलब नो डाउट उसकी मेहनत है, उसकी ये चीज है कि वो जो डेडिकेशन के साथ काम करता है। बट मैम वी आर डूइंग समथिंग जो लोगों को दिखता नहीं, जो बैकएंड से हम ऑपरेट करते हैं वो लोगों को एग्जैक्टली। पता नहीं रहता है। नाउ यू कैन फील हाउ आई एम फीलिंग। आपका या एक सिद्धार्थ ऐसा करता है जब मेरे इतने हीरे ये वाओ। सब करते हैं जिनकी मैं स्टोरीज भी डाल नहीं सक पाती, मतलब यू नो, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ सिंगल हैंड। तो या हाउ वुड आई फील? लोग मुझे या अभी, आप भी पूछ रहे थे उस दिन लाइव में कि ये इस ग्लो का क्या राज है, अब आपको समझ में जी आता है कौन जी सा फेस पैक है ये जो जी अंदर से जी जादू दिखा रहा जी। है। तो ये बातें हो रही है मैम कि अभी मतलब मुझे फैमिली में भी इनिशिएटिव, बहुत, या मैम।
जो आप जिन जिन इनिशिएटिव्स लाइक यू वर इन अ केज इन जॉब, तो अगर नॉर्मल वर्ल्ड के लोगों को देखें तो सोचेंगे कौन सा ग्रोथ हो रहा है, इसकी तो जॉब छूट गई. हाँ This is जी. the logical explanation. But I want to know your story of freedom. Okay, how it happened, what was the note कि आपने जब छोड़ा, कैसे छोड़ा, और इनिशिएटिव्स, बिगेस्ट इनिशिएटिव्स जो आप मुझे भेजते रहते हो हर तीसरे दिन नई नई वेबसाइट्स. So I want to know about that. लोगों को बताओ, और ऐसे बताओ जैसे उनको नहीं पता. मुझे तो पता है. You're talking to me, talk to people. ओके, तो मैम बात ये बनी है कि मेरी जॉब पे मैं अकेला एक बंदा था, क्योंकि वीएफएक्स फील्ड में अगर तुम्हें काम करना है तो एक स्टूडियो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है. वी हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली, डिपार्टमेंट्स होते हैं. यहाँ पे ग्राफिक्स हो रहा है, यहाँ पे हमारा सीजी का काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ रेंडर्स हो रहा है, तो कोई बंदा बाहर से काम नहीं कर सकता. आई एम द ओनली गाय, ठीक है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है. अब वो या और मैम तभी उसके 15-20 दिन पहले मैंने एक ग्रेटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जो मैंने समझा था आपके पास से. अब ये हुआ कि मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड करता था मेरे बॉसेस को, मेरे जितने भी स्टाफ थे उनको, मेरे ऑफिस वाले को. मैम लिटरली सिर्फ अकेला बंदा, 70-80 लोगों की टीम, ठीक है, वो घर से काम कर रहा है, ठीक है. अब घर से तो काम कर रहा है, अगर सपोज एक मीटिंग है या कुछ डिस्कशन है, उसके लिए ऑफिस जाना पड़ता है 10-15 दिन में एक बार. तो सब लोग को ये चीज होनी चाहिए ना कि ये बंदा अकेला काम करता है घर से, बट मैम सबके साथ अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं ऑफिस में, सब लोग मेरे को वेलकम कर रहे हैं. आई वाज लाइक ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ पहले, ठीक है. तो ये चीज ऑफिस में हो रही थी. अब उसके बाद क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो कर रहे हैं वो तो खुद के लिए कर रहे हैं, अब सोसाइटी के लिए भी थोड़ा कुछ तो करना ही चाहिए हमें. तो फिर मैम दिमाग में थॉट आया था कि यार ये जॉब चल रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, कैसे होगा, दूसरों को कैसे हेल्प हो सकती है, कैसे वीडियोस बनाएंगे. तो फिर क्या हुआ, वो दिमाग में चली, वो बात आई. थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन था, मैं भी आपको पता है. तो ऑफिस वालों ने मेरे को सिर्फ यही बोला कि आपको मतलब अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट पे वो कंपनी भी बंद होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स थे ही नहीं उनके पास, ठीक है. तो मैम मैं बहुत खुश हुआ था वो टाइम पे. वो मौलाना वाली बात हुई मेरे साथ. लोग ये बोल रहे थे देखो जॉब से निकाला गया तो खुश क्यों है, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स को अभी रियलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, और वो चीज मैं कर रहा हूँ. अगर ना मेरी जॉब छूटती, ठीक है, तो इतने सारे लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट मैम रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना मुझे, वो चीज उनकी लाइफ में नहीं हो पाता था. So I want to quote a statement here जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब कंट्रास्ट आता है तो क्या करना है? सेलिब्रेशन. So celebration, it's a celebration moment. yeah, The moment you exactly. start celebrating, वो फटाफट पर्क बाय पर्क खोल के रखेगा आपके सामने कि मैं क्यों आया हूँ. एग्जैक्टली मैम. अब मैम आपको पता है मेरे भाई ने अपना खुद का स्टूडियो सेटअप कर दिया है, ठीक है, वो मेरा ही है, मैं जब चाहे तब जा सकता हूँ वहां पे. उसके लिए मेरे को कहीं किसी के लिए वर्क करने की जरूरत भी नहीं है, और अल्टीमेटली क्या मैम वो हमारा ही है, ठीक है, जो भी है. तो बात ये बनी कि अब वो मेरे बॉस है मैम, वो जितने भी सीनियर्स है वो मेरे को फोन कर रहे हैं कि कुछ काम रहेगा तो साथ में मिलके काम करते हैं. अब मैम मेरे को वो कंपनी ज्वाइन करके 1 साल भी नहीं हुआ था, बट जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना उनके साथ, वो आज की डेट में मेरे को ये बोलते हैं कि हमें अगर इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो कैसे करेंगे, हमें वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाएंगे. मैम ये सारी चीजें की टिप्स दे रहे, जबकि मैं हूँ तो आर्टिस्ट एक, बट मैम जो रिलेशन बिल्ड हुआ है उनके साथ वो एक नेक्स्ट लेवल का हो गया. Because that's a divine connection. That's not with Nikhil's body. Connection. That is not with the Nikhil Baricha, वो एक बंदा है employee. It's not that. It's beyond that. And that's what I'm saying. ये जो वंदनारी का connection है, it's not a YouTuber and viewer connection. Like वो तो तुच्छ बात होगी if we say that. Like TV serial में उसका हाँ जी मैम, बहुत बड़ा ब्रेक मिला उसको. I don't even want to hear that. इसीलिए क्या हुआ, जब हम केक कट सेरेमनी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, माइलस्टोन सेलिब्रेशन YouTube पे जी, तो जो मेरी केक वाली बंदी है उसको फॉलोअर्स लिख दिया. उस दिन मैंने केक की वीडियो फोटो नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ. I just cut it. I didn't like it because मेरे लिए वो मेरे तो मतलब how can you say this? Like it's like that, It's not about that follower relationship. Follower तो मैं अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहती.
और मैं बिल्कुल अपने मैम, व्यूअर्स वी आर को, योर फ्लावर्स। मैं बोलता हूँ ना कि हाँ हम फॉलोअर्स नहीं, हम लोग तुम्हारे फ्लावर्स भाई, हैं। फ्लावर्स, फॉलोअर्स मींस डिपेंडेंट, लाइक या फॉलो, वो जो या कहेगा हम वो करेंगे। नो, आई वही वांट वही। यू टू डू व्हाट या आई से। या आई वांट यू टू रिकॉग्नाइज योर ओन मैजिक। राइट राइट मैम। आई डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन मी इन एनीथिंग। मेरा काम है हम्म। आपको नर्चर करके आपके खुद के सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। करेक्ट। मैंने थोड़े दिन पहले एक कोट डाला था कि अक्सर जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी फील लाइक डूइंग समथिंग बिग, व्हेन यू थिंक ऑफ गोइंग ऑल इन, गो विद इन। लाइक हम अक्सर क्या करते हैं, उसको फोन कर लिया, लाइक वी स्टार्ट, ओके मुझे बड़ा करना है, बड़ा कर, लाइक वी स्टार्ट गोइंग आउट। दैट इज वेरी नॉर्मल पर्सन अप्रोच, बट मैजिकल पीपल डोंट डू इट। या एंड जब ये वीडियो आएगा ना निखिल, मैम। आप देखना अपना इंटरव्यू, ओके। और आप पहले के भी अपने वीडियोस देखना जो आपने मुझे सेंड किए हैं। जी। दैट सटलनेस, आई डोंट नो वेदर यू फील इट, आई आई फील इट मैम, आई so फील सो calm, मच। so calm, subtle, glowy. Like I feel मैम that divine glow on you, on your मैम, face. आपको पता है, अब खुद की पॉडकास्ट में सुनता हूँ ना, तो हाँ, आई थिंक ये मैं हूँ, ये मेरी हाँ, आवाज है। हाउ इट्स exactly. पॉसिबल? Yeah, ये खुद को फील होता है, बट मैम exactly. वो चीजें हो रही है। Same thing I feel. या मतलब क्योंकि when you create that मुझे नहीं भेजा पॉडकास्ट, आई वो मैं स्टेटस में देखा, पता नहीं मैंने कैसे देख लिया। नॉर्मली मैं लिंक पे क्लिक, इतना टाइम ही कहाँ होता है। नहीं होता तो मैम। वृशाली ने और चंचल ने आई थिंक स्टेटस पे लगाया जी हुआ था, जी। एंड आई जैसे क्लिक किया आपकी आवाज शुरू हो गई इसमें। एंड मेरा ना स्पॉटिफाई पे अकाउंट नहीं है, मैं क्योंकि ओके। म्यूजिक म्यूजिक कुछ सुनने का कभी टाइम ही नहीं होता। तो नॉर्मली कभी ऐसा हो तो वो मुझे मैसेज देता है कि भाई हाँ लॉग इन और समथिंग लाइक दैट। पता नहीं वो कैसे चल दिया। एंड मैं बताती हूँ ना, मैं बहुत सोशल मीडिया अनपढ़ हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जी। सो फॉर सो लॉन्ग आई हैव बीन आउट ऑफ सोशल मीडिया। मुझे अभी करेक्ट। तक भी इंस्टा नहीं चलाना आता। मतलब मैं है आई ना। फाइंड इट ट्रिकी, यू नो, क्योंकि आई डोंट या स्पेंड, आई एम अ क्रिएटर, लाइक करेक्ट। आई स्पेंड, and that's not my very much point of interest either, to be honest. या मुझे तो ऐसा, मैं क्रिएट, मतलब मेरे सामने मेरे साथ एक वीडियो एडिटर चलना चाहिए, एक फोटोग्राफर, एक जी। वीडियो मेकर। मेरा काम या है क्रिएशन। मैं करेक्ट। 24 hours without 24 minutes break I can create like that. वाओ। And you know, the healing I have every time या I do it, या like मैम, और आपको पता है, you might be feeling it now. या आज मैंने एक वर्कशॉप लिया था, वो हीलिंग का ही था। और Okay. मैम एक चीज आपसे मैंने सीखी है कि यू नो, आपने हमेशा बोले कि आपने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए सारी चीजें सीखने के लिए, ठीक है, वो आप हमें फ्री में देते हो। मैम वो कॉन्सेप्ट, पहले मैं क्या था पता है मैम, मैं बहुत जुगाड़ करते, कहीं ना कहीं से फ्री स्टफ टोरेंट्स डाउनलोड किया, कुछ हैक कर लिया, वहां से हम लोग है ना क्या करते थे, अपने आप को बहुत ग्रेट समझते थे कि हमने ये चीज कर ली, बट मैम उसके रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते थे। बट व्हेन यू इन्वेस्ट, अगर कोई बंदा वो चीज में इन्वेस्ट करता है, तो मैम वो चीज की जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। अगर आपके प्रोग्राम्स कोई भी लेता है ना मैम, तो वो रिजल्ट्स जो उनको मिलेंगे वो अल्टीमेट होगा, क्योंकि I, इट्स नॉट ओनली मनी गेम मैम। exactly. ये It's a लोगों को कॉन्सेप्ट समझ, या ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गया ना मैम, तो भाई होगी। you तो मैम remember? मेरा वर्कशॉप चल रहा था, मैंने हाँ. आपको बोला 9:30 से 1:30, और उसके 1 घंटे के बीच में मेरे को दूसरा पॉडकास्ट भी क्रिएट करना था आज के लिए, कि क्योंकि मैसेजेस थे लोगों के आज भैया आया नहीं, तो वो भी इतने घंटे के बीच में कर दिया मैंने। लंच भी हो गया, और उतने दरमियान फिर आपकी कॉल आ गई। तो एक बार मुझे याद है, यू ऑलवेज कम अप विद, मैम हम वंडर नारी के लिए ये करें, लाइक मैम पॉडकास्ट शुरू करें, वेबसाइट, लाइक क्योंकि यू वांट दिस टू रीच टू द वर्ल्ड, जो भी हो रहा है वंडर नारी में। एंड यू हैव दैट, यू नो, जैसे अपने घर की कोई चीज होती है तो हमारे आइडियाज आते हैं कि भाई हम ये करें। आप मुझे बहुत सारी चीजें भी भेजते हो, एंड मेनी टाइम्स आई से, लाइक मैं बताती हूँ आपको हाउ आई फील अबाउट इट। तो ऐसे ही करते करते एक दिन आपने मुझे कुछ बोला था कि यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ लिंक्स थे, आई डोंट वांट टू नेम इट, ओके हियर। तो आपने कुछ मुझे बोला था कि आई हैव दिस स्टफ,
which you paid and you wanted to share it with me. और मैंने आपको पूरा एकदम छड़ी मोमेंट दिया था उस टाइम कि मेरे साथ भी शेयर नहीं करना और किसी के साथ भी नहीं करना. You want to सही talk मैम. about it, but don't name it, okay? But ओके मैम. just talk, share so that other people को या समझ में आए कि what it meant. वो क्या होती है मैम बात कि मैंने क्या किया था. हम लोग है ना कभी कभी लोगों तक रिच करने के लिए या अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए क्या करता है, किसी का कंटेंट अगर सपोज हमें कुछ कहीं पे हमने इन्वेस्ट किए कुछ पैसे कुछ कोर्सेज में, ठीक है, तो उन्होंने जो चीज हमें दी है, ठीक है, वो चीज हम क्या करते हैं दूसरे को देते हैं ये सोच के कि उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कि ये बंदा अगर इसको देख लेगा तो ये पर्सपेक्टिव से हम देते हैं उनको. बट मैम वो अल्टीमेटली किसी और की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तुम उसको उनकी अथॉरिटी के बगैर किसी और को बेच रहे हो, वो चीज गलत है. तो वो चीज मैम तभी आपने मेरे को बोली थी, तब से वो दिमाग में बैठ गई. उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज काफी कुछ लिया और मैम वो चीज कभी नहीं की मैंने लाइफ में. बट जो नॉलेज मिलती है ना मैम वो जरूर शेयर की उनसे कि यहाँ से तुम ये चीज तुम सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है मैम वो मेरा रिवीजन हो जाता है जो मैंने सीखा है वो सारी चीजें, और उसमें लोगों का अगर फायदा हो रहा है, अगर 10 में से मैम एक जन को भी वो क्लिक हो गया वो चीज, तो डेफिनेटली योर कार्मिक एनर्जी चेंजेस. एग्जैक्टली. या एंड यू रिमेम्बर एक बार आपने मुझे बोला था, मेरा वेबिनार का अनाउंसमेंट हुआ था, आपने फ्री किसी को देने के लिए बोला था, वो स्टोरी बताएंगे? वो क्या मैम चैरिटी करने का ना पहले से मेरे को बहुत शौक है, तो मैम अभी भी करता हूँ. मैं जो भी कमाता हूँ उसमें 10% तो मैं कर ही लेता हूँ. हाँ. खैर इतने लोगों को पता नहीं है, बट आज शायद अभी इसके बाद पता चल जाएगा बहुत सारे लोगों को. घर वालों को भी नहीं पता ये चीज. कोई बात नहीं, आई एम इन द सेम बोट. जिसको या पता चलना चाहिए उसको ही पता उसको चले, डेफिनेटली अदरवाइज लोग वीडियो तक यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, यहाँ तक नेटवर्क कट जाएगा, कुछ तो हो जाएगा. कुछ न अगर कुछ किसी के चीजें कान में होगी. नहीं पड़ना तो नहीं पड़ेगा. हाँ जी मैम. एक स्पिरिचुअल गुरु है मैम, उनकी बात करूंगा. मैं उनसे कॉन्सेप्ट सीखा था कि तुम जितना भी कमाते हो उसका 10% तुम्हें एक समाज के लिए देना चाहिए, ठीक है. तो मैम वो चीज शुरू कर दी थी मैंने. मैम उससे क्या होता है मैम, वो अपने आप को भी बहुत फायदा होता है. सबसे पहले जो इनर पीस मिलता है तुम्हें, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए. जो अगर सपोज मैं नीता को भी देखता हूँ किसी को मेडिटेशन सिखा रही है तो मुझे इनर पीस मिलता है, ठीक है. और अगर तुम्हारे 10% कोई अच्छे काम में यूज हो रहा है मैम, तो डेफिनेटली तुम्हें मल्टीफोल्ड्स में पैसे मिलेंगे वहां से. और मैम वो चीज होती है आज की डेट में. अगर मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे मिल जाते हैं जितने चाहिए होते कहीं ना कहीं, या तो कोई फ्रीलांस का काम मिल गया या तो कोई क्लाइंट्स मिल गए, कुछ सीखना है उनको, तो वो अरेंजमेंट्स अपने आप हो जाती है. तो पैसे के लिए अभी मैम हमें वो जॉब की भी जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एग्जैक्टली. ये लेवल हो गया है. पहले सोचता था कि हम जॉब करेंगे तो ही हम पैसे कमाएंगे. जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम. अगर अभी हम मेरी लोगों लाइफ को में अच्छी चीज देंगे मैम, वो मल्टीफॉल्स में मिलती है हमें, मिलती है. ठीक है. तुम 10% दोगे ना, तुम्हें 100% वापस मिलने वाला है. 110. ये 110 तो ये सोच के कीजिए तुम. एग्जैक्ट. और वो नहीं, 35 lakhs वाली बात आपने जब मेरे को बताई थी, हाँ. वो तो मैम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि अगर कोई 35 lakhs दे सकता है तो यार तुम अगर जितना भी कमा रहे हो उसमें 10% तो तुम यूं ही निकाल सकते हो. And for that time it was not just 35 lakhs for me, it was Yeah. all I had. Oh my God, yeah. मेरी घर ही तो मेरी एसेट थी ना, तो और वहां जितनी पे रह घर के की ऑस्ट्रेलिया मैंने में रह के. मॉर्गेज भरी थी, मेरी उस टाइम सिर्फ एक ही एसेट थी, घर, मेरा अपना घर. तो घर की जितनी मॉर्गेज भरी थी दैट वाज दैट अमाउंट. एंड लाइक दैट एक सेकंड नहीं लगा सोचने के लिए. मैम कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैम. मैं कुछ लेने के लिए बाहर गया था, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था. तो जो बैगर्स आते हैं ट्रेन में, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं हमेशा मेरे पास ये रखता हूँ, मैं चैंटिंग मेरा थ्रू आउट चालू रहता है. तो क्या हुआ मैम, वो सनातन धर्म के कपड़े पहन के ऑरेंज कलर के एक बूढ़े बुजुर्ग लोग आए थे. तो मैम कोई उनको कुछ नहीं दे रहा था. तो मैंने क्या किया, अपनी पॉकेट में से निकाला, जो बाहर आया वो मैंने उनको दे दिया. तो मे भी 20 रुपीज निकले थे. अब मैम मैंने वहां पे दिया ना, मेरा देखिए वहां पे करीब करीब 5-10 जन ने उसको पैसे दे दिए रहेंगे. तो क्या होता है मैम पता है, वो स्टार्ट हो जाता है. अगर आपके थ्रू होनी है चीज, अगर आपने कुछ कर दिया तो वो स्पार्कल्स हर जगह पे फैल जाता है.
अगर मैं शायद नहीं देता तो कोई नहीं देता, हो सकती थी पॉसिबिलिटी वैसी भी। मैंने इनिशिएटिव लिया। अब क्या होता है मैम, यही तो होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले कोई नहीं जाएगा उसके पास, बट एक बंदा पहुंच गया ना तो 10 जन आके वहां पे उसको फिर हेल्प चाहिए तो वो कर दी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमेशा से तुम वो पहले इंसान बनो, हम्म, ठीक है, हम्म। क्योंकि इसके वजह से ना बहुत सारे लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। निखिल, ये भी सौभाग्य होता है, क्रेडिट या आपको मिलना होता है ना, जब, तो या ही इसीलिए दूसरों का हाथ एक ऐसे निकल रहा था फिर भी नहीं निकलता, बिकॉज क्रेडिट आपको मिलना था। बट मैं एंड एक माता बार रानी की इतनी आपको क्रेडिट मिलता है, वट एवर यू फील यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दैट फीलिंग, सो दैट्स यस व्हाट मैम, हैपनिंग विद यू। यस मैम। आपने एक बार कुछ करके अच्छा फील किया, नाउ यू वांट हम्म टू फील दैट सेम फीलिंग अगेन एंड अगेन, सो यू डू इट हम्म। मोर ऑफ इट। मेरे इंटरव्यू के बाद है ना मैम, अगर जो लोग मेरे को जानते हैं ना, उन लोग इतना शॉक्ड होगी कि ये बंदा वही है। उनको ये चीज शेयर इट डाइजेस्ट विद होनी ही नहीं पीपल, है। लेट देम नो हु यू आर, और यस हु मैम। डिवाइन निखिल इज, और हु मैजिकल इज निखिल इज। मैं एक जो पहले आपसे फ्री वाला पूछ रही थी, मैं आपसे वो वाला पूछ रही थी। एक बार आपने मुझे मैसेज किया था कि मैम, एंड हाँ बाय द वे उस टाइम तक आपने कोई वेबिनार नहीं लिया था। जी मैम। आपने बोला था कि आप एक फी पे करना चाहते हो एक सीट की। या वो तो भूल ही गया मैं, हाँ। हाँ, वो टेल मी। सुनने वाले जो फ्री चाहते हैं ना वो बोले कैसी कितनी कैसे करना है ये, ऐसे बोलेंगे। ओके, वो टेल मी कैसी मोर बात हुई अबाउट। थी मेरे साथ कि आपको मैंने मैसेज किया था और मैंने आपको, चैरिटी थी, बाद से ये पूरी चीज रह गई, वो टॉपिक अलग हाँ, टॉपिक पे चले गया मैं, ये मेरे साथ अक्सर होते रहता है। तो मैम वो अंदर से ही भावना आई थी कि अगेन कुछ चैरिटी करनी है, वो 10% वाली चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो मैंने आपको मैसेज किया था मैम, अगर किसी को हेल्प हो सके तो मेरी साइड से किसी को, मेरा नाम भी मत लेना आप, उनको ये पूरा सेमिनार आप दे देना, जो वर्कशॉप, पेड वर्कशॉप था आपका, ठीक है। तो मैंने आपको मैसेज किया था और आपने मेरे को एक बड़ी प्यारी सी चीज बताई थी कि वो जिस तक पहुंचना है ना वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा। बोल रहे थे कि रिसीविंग स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद योर मनी दे कैन गेट द कंटेंट, दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, दे विल नॉट गेट द या रिसीविंग स्टेट। या करेक्ट करेक्ट। आपने ये भी चीज बोली थी कि मेरे को एक बार, कि अगर आप चाह सकते हो तो आपकी बहन रमन को आपकी प्रोग्राम्स दे सकते हो, बट आपने हाँ, उनके लिए एक स्पेसिफिक अलग मेंटर हाँ। रखा है। राइट। और तो पता है उस मेंटर ने मेरी सिस्टर ने बता दिया उनको कि ऐसे हाँ ऐसे जी। करके, क्योंकि द पर्सन शी इज इन टच विद वो बहुत नाइस है। तो ओके। मेरी सिस्टर ने बता दिया कि ऐसे करके मेरी बहन वो है, वो नाम हम्म है उसका यूट्यूब पे वंदर नारी के नाम से है। हम्म अब आई डोंट नो व्हाट स्पेस दैट कोच वाज इन, वो बोली, हम्म वो मे बी मेरी इंटीग्रिटी पे शक कर रही होगी, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी बात डायरेक्ट नहीं ना हुई। तो उन्होंने बोला कि कभी और, उस दिन तो उन्होंने सुन लिया, फिर कभी और, क्योंकि मेरी बहन के रेगुलर सेशंस उनके साथ चल रहे थे, बहुत बड़े कंट्रास्ट ही जी गो थ्रू हो रही थी मेरी सिस्टर। तो वो जी। बोली वैसे तो तुम कहते हो तुम्हारी बहन ये है, वो है, वो तुम्हें क्यों नहीं हेल्प कर रही? That's what तो she वही said. बात होती है मैम, हाँ, so कि वो if फ्री में भी अगर तुम person, देने चाहते हो ना तो वो रिसीविंग मोड में लोग होने भी तो चाहिए। exactly. और मैम उसकी वैल्यू भी तो करनी चाहिए वो चीज, हम्म, ठीक है। हम्म। तो वो बात है मैम, अगर और आप, ऐसे मेरे को पता है मैम, आप ऑस्ट्रेलिया में रह के इतने मिनिमल चार्ज ले रहे हो लोगों से आपके पेड वर्कशॉप के लिए, वो कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है। हम्म, वो आप चाहते हो कि उनकी एनर्जी वहां पे आप तक आए, ठीक हम्म, है। और उससे उनका फोकस भी बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने वो चीज़ के लिए आपको पे किया है। वो ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि अगर हम पे करते हैं तो हमें, बट हम, वैसा नहीं बोलना चाहिए कि हम उसमें से जो फ्री वाला स्टफ भी लेके बहुत कुछ, जिसको सीखना है मैम वो कैसे भी सीख लेगा, ठीक है। exactly, पर अगर तुम पे कर रहे हो ना मैम तो तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे साथ में चलती है, exactly. राइट। तो हम्म, फिर वो रिजल्ट तुम्हें मिलते हैं, ये exactly. चीज मैंने देखी है। एग्जैक्टली और एक मैं और बता दूं आपको, हमारी हम्म। फैमिली में ही, वंडरनारी फैमिली में कुछ तो इतने बड़े मैनिफेस्टर हैं। मेरा माय ये गॉड, रूल बन गया कि भाई मेरे क्या को हुआ। पता है वो कौन है। ममता तो स्वामी है सबसे बड़ी मैंने। बहुत ऑल देखो, अब मैं जो बताना तो वो भी नहीं बता पाऊंगी। ओके,
See, this is how it happens, the mind reading thingy. या बट दिस इज फैमिली मैम, हमको मतलब बहुत सारी चीजें पता है क्या चल रहा है फैमिली Exactly. में, और मैम फैमिली में होने के बाद तुम्हें He ये is चीज नहीं one पता of the biggest. One of या the आई नो biggest. बहुत बार आपने बताया। हाँ, so what happened? कि फ्री वाला स्टफ मैं पहले शुरू में बहुत, क्योंकि जब वेबिनार की डेट होती थी ना, उस टाइम 15 मिनट के अंदर इतने मैसेजेस आते थे, लाइक मैं ऑलरेडी कॉल स्टार्ट कर चुकी हूँ, टीम के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि वी कांट अफोर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस टाइम मुझे होता था कि ओके लेट मी गेट देम इन। तो बहुत लोगों को मैंने शुरू में मुझे लगता है टोटल मैंने 10 पीपल को दिए होंगे अलग अलग टाइम पे। उनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, 2 या 3 लोग ऐसे हैं who actually are like that. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, फिर मैंने ऐसा I put my logical mind aside कि नहीं ये नहीं करना है, and money is just energy, it's not like अगर वो कह रहे हैं कि they can't afford it, it's their blocker. वो मेरा सेशन लेके भी उनको भला नहीं होने वाला है, so keep them out of it. बहुत बार मैंने पेड सीट्स को मना किया है, जी बिल्कुल। It's all, मैं हमेशा कहती हूँ it's the recruitment I do. लोग सोचते होंगे कि ये तो रोज ही हर महीने हफ्ते आ जाता है सेशन, we'll take it. No, it's not your wish. It's the divine. तुम्हें बहुत 11,000 किसको कड़वा लगता है बताओ लेना? पर्सनल सेशन में इतने मना करती हूँ, it's based on my, because I know it's not going to help them. Desperate people. Personal session, आपके पास money है, you brought money to get into session, it's not. तो एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, तो जो वो फ्री जिनके अंदर ये है ना कि गिफ्ट मैनिफेस्टेशन की, वो विनर बन जाएंगे अपने आप, ठीक है? सो इन नटशेल उनको बिना मनी एनर्जी एक्सचेंज किए उनको मिल जाएगा, बट मैंने उनको फ्री नहीं दिया है, उन्होंने कॉन्टेस्ट विन किया है। यस मैम, लाइक गेम में विनर हो गए, गेमिफिकेशन वाला पॉइंट हो जाता है। हाँ, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। वो जिसको मैंने बोला ना, जिसके तक फ्री में भी पहुंचना है उस तक पहुंच ही जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है मैम जो आपसे बहुत बड़ा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखा है, रिसीविंग मोड पे बने रहो तुम। तुम्हें कहीं पे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मैम, कहीं से भी, ठीक है? सिर्फ तुम रिसीविंग मोड पे होने चाहिए। तो मैम ये चीज है ना, सोचते भी नहीं थे कि ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, बट वो एक एक कॉन्सेप्ट इस तरह से दिमाग में फिट हो गया ना मैम। अब मतलब लोगों को समझाते हैं, हमारे लेवल में समझाते हैं मैम। अभी ये कैसी चीज हुई कि हम पहले ना अपनी फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे रिजल्ट मिल रहा है तो ही हम बाहर जाएंगे, ठीक है? तो मैम वहां पे उनको रिजल्ट्स मिल रहा है, तो धीरे धीरे मैम नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है? और मैम ये चीज फेसबुक पे अगर तुम देखोगे, मेरा फेसबुक 10 साल के बाद वापस मैंने स्टार्ट किया, और उसमें भी इतना ग्रो हो रहा है फेसबुक पे मेरा अकाउंट। और मेरी पिछले 3 महीने में मैम मैंने 3-4 अपनी वेबसाइट बना दी है। एक पॉडकास्ट के लिए एक वेबसाइट बनाई है। वो बात रह गई, टेल देम अबाउट योर इनिशिएटिव्स, द थिंग्स यू आर डूइंग। वो बार-बार लोग बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन तो बता नहीं रहे, बट एक्चुअली क्या होता है, when we go that subtle and deep, ये छोटी लगती हैं चीजें, बहुत छोटी लगती है मैम, लॉलीपॉप, these lollipops you get over it. Okay, tell them about lollipops, let's give them some lollipops. तो बात ये बनी मैम कि व्हेन आई वाज वर्किंग, दिमाग में एक चीज आई थी, मेरे भाई ने मेरे को बोला था, सिद्धार्थ ने, कि भाई कुछ स्टार्टअप करते हैं नया। तो मैंने बोला, वो बिजनेस माइंडेड है, वो टोटली बिजनेस माइंडेड है, तो उसने बोला कुछ स्टार्टअप करते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई करते हैं। तो क्या करते हैं? तो मैम कंप्यूटर रेंटिंग का बिजनेस सोचा हमने कि कंप्यूटर्स रेंट पे देते हैं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं VFX के, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने मैम मेरे को बोला सुबह ये चीज, और रातों रात वेबसाइट मेरी तैयार कर दी, ठीक है? रातों रात अपनी वेबसाइट तैयार होगी, दूसरे दिन लॉन्च भी कर दी हमने, और थर्ड डे पे हमें क्लाइंट भी मिल गया। अब मैम ये बात तो ऐसी हुई, एक क्लाइंट नहीं मिले, करीब 7-8 क्लाइंट मिले, और हमारा मशीन मतलब 1 महीने में मतलब 7-8 क्लाइंट मिलना, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो वो चीज हुई सबसे पहले। फिर मेरी पर्सनल वेबसाइट मैंने बनाई, मैं शेयर भी करूंगा बाद में, जहाँ पे मैं VFX सिखाता हूँ। तो उसमें वो भी मैं बनाने में मेरे को कोई टाइम नहीं लगा। इनफैक्ट वंडर नारी की वेबसाइट बना रहे थे, तभी भी आपको हमने काफी कुछ हेल्प करी थी कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और अभी रिसेंटली और एक वेबसाइट बनाई। तो मैम ये चीजें ऐसी हो रही है। अच्छा मैम, वो तो चीज आपको बताई नहीं, अब ये टाइम पे मैंने अपनी वेबसाइट बनाते बनाते, अब वो लोगों को चीजें पसंद आने लगी, तो लोग मेरे पास मेरे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आ रहे, वो सर्विस के लिए आ रहे हैं कि उन्हें भी वेबसाइट बनानी है। तो मेरा यहाँ पे फायदा हर जगह से हो रहा है,
ठीक है, मेरा लेकिन प्रोडक्ट जा रहा है। ऐसे ऐसे टाइम में आपको सबसे ज्यादा छड़ी की जरूरत है, इसीलिए वो कल पड़ी थी आपको छड़ी, हाँ, क्योंकि वो मैम वो टाइम पे क्या क्योंकि होता है अबंडेंस कि ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। करेक्ट, करेक्ट। और जो फोकस है ना मैम, वो शिफ्ट हो जाता है हमारा, हाँ। कि हमारा फोकस कहाँ पे है। ठीक है, हमारी कहाँ पे हमने एनर्जी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की थी, वो कहाँ जा रही है। नो डाउट मैम, वो शिफ्ट हुआ है मेरे में भी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो चीज़ को, क्योंकि वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स है। बट मैम, वो उसे भी अभी बाहर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट्स अ जर्नी, ऐसा नहीं कि हम टोटली बाहर आ गए, बट मैम जर्नी स्टार्ट हो है। और बहुत सारे शिफ्ट्स हम अपने आप में देख रहे हैं। बिल्कुल। और वो चीज़ मैम, एक अगर वेबसाइट बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैम वो भाव दे रहे हैं हम लोग कि इस होगा। अगर रियल में कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो 1 लाख का या 2 लाख का मशीन नहीं अफोर्ड कर पाएगा, वो एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए उसको चाहिए, तो वो 5,000 या 8,000 इतना अमाउंट तो वो दे ही सकता है। मैं वो हेल्प हो जाती है यहाँ पे, तो वो भाव से वेबसाइट स्टार्ट करी थी हमने, एंड इट्स वर्किंग। सो ये सारी अगर चीजें। मैं आपकी इंट्रोडक्शन अपने वर्ड्स में बोलूं, जस्ट टेल मी वेयर यू एग्री, वेयर यू डिसएग्री।